आस्क SIC स्टडी अब्रॉड एक्सपर्ट सीरीज में मैं आपका होस्ट एंड दोस्त भूपिंदर लेके आया हूँ आपके सवालों के जवाब। तो आज हमारे साथ है मिस हरप्रीत जो इन सवालों के जवाब देंगे। सो आज के एपिसोड में हम स्वागत करते हैं हरप्रीत आपका, वेलकम। थैंक यू भूपिंदर जी। सो हरप्रीत, आज का जो हमारे क्वेश्चंस है बेसिकली दिस इज ऑस्ट्रेलिया सेंट्रिक। तो अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरप्रीत, स्टूडेंट ये जानना चाहता है कि अभी ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर्स के लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, क्या स्टेटस है, ट्रैवल अलाउड है, व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट स्टूडेंट हैज टू टेक। ऑस्ट्रेलिया का ट्रैवल बिल्कुल अलाउड है। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के जो PM है उन्होंने स्टेटमेंट दी है, स्कॉट मॉरिसन जी ने, कि अभी इन फ्यूचर ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन नहीं होगा। इट मीन्स बॉर्डर्स वो प्रॉपर्ली क्लोज नहीं करेंगे। स्टेट्स के अपने अपने कुछ डिफरेंट गाइडलाइंस आ सकते हैं, बिल्कुल स्टेट्स उस चीज़ को दे सकते हैं, अदरवाइज कंप्लीटली ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर्स विल नॉट क्लोज। Alright, so that means students जिनके visas आ रखे हैं या जो apply कर रहे हैं, they need not to bother, they can travel to Australia now. Australia is open. चलो that's a great news for the Australia students. So next question student का ये है कि can I travel directly to Australia? Yes, they can directly travel to Australia. बस ये है कि जब आपको ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करना है आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कंप्लीटली वैक्सीनेटेड होने चाहिए, आपके पास आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया का एक ऑनलाइन फॉर्म है जिसमें आप जो डिक्लेयर टू ट्रैवल वाला है वो आपको फिल करना है। वो 72 आवर्स पहले आपने अपने ट्रैवल का फिल करना है, उसको आप ऑनलाइन जाके फिल कर सकते हो। उसके अलावा जैसे जो भी आपका वीज़ा है, अगर आपका वीज़ा ड्यूरिंग कोविड आया हुआ है तो फिर एक बार आपको जो ऑस्ट्रेलिया के ऑनलाइन वेबसाइट है वहाँ से आपको चेक करना है कि आपका वीज़ा अभी भी वैलिड है। अदरवाइज ट्रैवल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैन ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट का ये है कि इज इट अ गुड टाइम टू ट्रैवल? यस, दिस इज द राइट टाइम टू ट्रैवल। इवन इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के लिए जाना बच्चों के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। रीजन बीइंग ऑस्ट्रेलिया में मैन पावर बहुत कम है, ह्यूज मैन पावर शॉर्टेज चल रही है। बिजनेस आर क्राइंग फॉर मैन पावर्स, तो मतलब उनको लोग चाहिए काम करने के लिए। तो पार्ट टाइम जॉब ऑप्शंस भी बच्चों के लिए अच्छी हैं और जो फुल टाइम जॉब वाले होंगे उनके लिए भी अच्छी ऑप्शंस हैं। तो इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में जाना अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को लीड करेगा। ग्रेट। सो हरप्रीत, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, स्टूडेंट ये जानना चाहता है कि अगर उसने अभी अप्लाई नहीं किया है, दे आर जस्ट प्लानिंग टू जैसे भी बॉर्डर्स खुले हैं तो स्टूडेंट्स ने एकदम से माइंड मेकअप किया, सो कैन दे अप्लाई नाउ और कैन दे स्टार्ट द प्रोसेस एट दिस टाइम आल्सो? यस दे कैन। इवन ऑस्ट्रेलिया फ्लेक्सिबल ऑप्शंस देता है हमें एडमिशंस की। अगर इन केस किसी बच्चे ने अभी अपना IELTS नहीं किया और उनका प्लान है कि उनको ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो वो अभी अप्लाई करें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कंडीशनल एप्लीकेशन हो जाता है। साथ साथ अपना कंडीशनल एप्लीकेशन करो, अपना IELTS का डेट बुक करो, IELTS PT दे के अपने कंडीशनल एप्लीकेशन जितने टाइम में आपका IELTS का PT का रिजल्ट आता है उतने टाइम अपने फाइनेंशियल्स का काम करो, तो आपका जो टाइम है वो ईजी और अच्छा यूटिलाइज हो जाएगा। तो आप फेब इनटेक को ग्रैब कर पाओगे। रीजन मीन ऑस्ट्रेलिया के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है ना, मैक्सिमम के स्टार्ट डेट जो आते हैं ना वो 3rd वीक या एंड ऑफ फेब आते हैं। फिर उसके बाद अगर इन केस आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो आप यूनिवर्सिटी के पास एक्सटेंशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ का। फिर उसके बाद वो हमें कुछ टाइम का एक्सटेंशन दे देते हैं टू इनरोल इन द यूनिवर्सिटी, तो वो प्लस पॉइंट हो जाता है। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट कैन गो फॉर फेब और मार्च इनटेक। मतलब नियरेस्ट इनटेक फेब है, मार्च है। हाँ जी, हाँ। उसके बाद जुलाई आ जाएगा, जुलाई के बाद नवंबर है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जिनके पास बीच में मई भी होगा, वो भी हम ट्राई कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज जिनके पास सितंबर भी होगा, तो वो कवर हो सकता है। सो दैट मींस द स्टूडेंट दोज हु आर लुकिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया, IELTS है नहीं है, दे कैन प्लान नाउ आल्सो, दिस इज राइट टाइम टू गो। यस बिल्कुल हाँ जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट का ये है, दिस इज एंड आई बिलीव दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो स्टूडेंट्स ने 2020 में पास आउट किया था और अब बीच में दे हैव नॉट डन एनी जॉब्स और वो गैप है, तो कैन दे अप्लाई फॉर द ऑस्ट्रेलिया वीजा? हाँ जी, यस दे कैन, बिकॉज ड्यूरिंग कोविड जो भी हुआ है इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया में जो भी सिचुएशन थी वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट भी अवेयर है, हाई कमीशन भी उस चीज़ से अवेयर है। तो बाकी डिपेंड करता है इंडिविजुअली, प्रोफाइल टू प्रोफाइल। स्टूडेंट कैन कम टू अस, वी कैन डिस्कस द प्रोफाइल, गैप की जेन्युइन एक्सप्लेनेशन हो सकती है। वी कैन हेल्प द स्टूडेंट विद द प्रेजेंटेशन ऑफ द केस। अल्टीमेटली जो मैटर करेगा वो करेगी प्रेजेंटेशन वाइल वीजा एप्लीकेशन, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस चीज़ में हम स्टूडेंट्स की हेल्प कर देंगे। स्टूडेंट कैन कम टू अस एंड वी कैन हेल्प देम, so that gap can be justified. Yes, government is okay. Yes, Australia yes. government is okay. Yes. So thank you Harpreet, thanks for this detailed answers for Australia. I believe सब students की queries clear हो गई। Thank you Harpreet, thank you for भूपिंदर जी। मैं सिर्फ स्टूडेंट को एक चीज़ और बताना चाहूँगी, SIC का वर्चुअल ऑफिस है। जिन बच्चों के जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, कोई भी आपने कुछ भी क्लियर करना है अबाउट ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर्स या फिर एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, आप हमारे वर्चुअल ऑफिस में आ सकते हो। SICindia.com के थ्रू आप हमसे लिंक कर सकते हो। हमारे जो एक्सपर्ट एडवाइजर्स हैं फॉर एवरी कंट्री वो वहाँ पे 10 to 6 के बीच में होते हैं। मंडे टू सैटरडे आप किसी भी टाइम आके हम लोगों से मिल के अपने जो क्वेश्चन है वो क्लियर कर सकते हो। Now this is a time for the bonus tip friends, so let's move towards the bonus tip. Hello everyone, today I will let you know about an important topic of writing, that is lexical resources. So what are lexical resources?
using heavy vocabulary words? No, it's not. You have to use synonyms. So जो basic words which you are using in your writing or speaking part, just go and search for the synonyms, and those are your vocabulary words that you can use in your writing task and your speaking part. For example, in case of using it increase, in it decrease, just go for it inclined, it appreciated, it depreciated, surge, soared. Similarly, in task 2, instead of using nowadays, just go for in modern scenario. In case of using the government should make policies, just go for the government should formulate such policies. That's it. So I think these kind of vocabulary words will definitely help you in gaining good score in your IELTS. I hope these tips are useful for you. So all the best. Bye. मैं उम्मीद करता हूं आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर अभी भी आपके कुछ सवाल रहते हैं तो आप हमें कमेंट या मैसेजेस के थ्रू भेज सकते हैं। विल कवर अप इन द कमिंग एपिसोड्स। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लें, अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक बटन दबा दीजिए। स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड्स। थैंक यू।